इसबगोल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या इसबगोल की जो खेती होती है, इसके बारे में तमाम बारीकियां आपको बताएंगे कि कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट का जो नए लॉन्च हुए जो ये वायदा कॉन्ट्रैक्ट है, इसका कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे कारोबारी रिस्क को आप कम कर सकते हैं, प्राइस में जो उतार चढ़ाव की जो आशंका बनी रहती है उस रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। अनुज गुप्ता जी से तमाम सवाल जवाब करेंगे। अनुज जी, सबसे पहले बताइए कि किन किन खबरों का असर इसबगोल पर पड़ता है, इसके प्राइसेस पे पड़ते हैं। ये इसबगोल एक ऐसी कमोडिटी है जो कि साइंटिफिक पैरामीटर पे काफ़ी यूजफुल है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस कमोडिटी का जो यूसेज है वो मेडिसिन कंपनीज काफ़ी यूज़ करती हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका जो सबसे बड़ा जो जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्टर जो है वो यूएस है, जो कि करीबन पूरा 85% के आसपास वो हमसे माल लेता है। वहीं इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसको जो कि करीबन पूरे वर्ल्ड का 85% जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। जैसे हम ग्वार को ट्रैक करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा ग्वार गम को, वैसे ही इसबगोल है जो कि सबसे ज्यादा इंडिया में होता है, करीबन 85% इंडिया के अंदर होता है। और इंडिया की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट 85% जो है वो एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा यूएस के पास जाता है। तो इस खबर का असर अगर हम देखें तो डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल डिमांड जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो प्राइस होता है उसके पीछे भी कोई ऐसी कोई मॉनिटरी कोई नहीं है। इसमें जो प्राइस है वो टोटली प्योरली डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है, जो कि किसान इसको डिसाइड करते हैं कैसी पैदावार हुई है, कैसी डिमांड है, कैसी सप्लाई है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी कमोडिटी है ये जो एग्रीकल्चर में एक इंटरनेशनल अपना प्रेजेंस रखती है, और मेडिसिन प्रेजेंस भी है। तो कहीं ना कहीं जो डिमांड साइड है वो काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से हम इसके प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखते हैं। अगला मेरा सवाल आपने तो अच्छे तरीके से समझा दिया था कि किन किन खबरों का असर यहाँ पर इसबगोल कीमतों पर पड़ सकता है। लेकिन अब मेरा अगला सवाल होगा कि क्या ये जो वायदा कॉन्ट्रैक्ट है एनसीडीएक्स पर इसबगोल का, इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से कैसे जो बायर सेलर हो या जो भी हेजर्स हो या इंडस्ट्री हो, किसान हो, कैसे इस टूल्स का इस्तेमाल करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और कैसे इस टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए क्या गोल्डन टिप्स होंगे आपकी तरफ से? देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ पार्ट आपका जो हरियाणा का है वो इसके प्रोडक्शन में है। तो जो और जनरली ये जो बेल्ट है यहाँ पर हम काफ़ी सारी एग्रीकल्चर कमोडिटी देखते हैं। दूसरी बड़ी बात, इसमें काफ़ी एमएनसीज हैं जो इसको एक्सपोर्ट करती हैं, काफ़ी मेडिकल कंपनीज हैं, साइंटिफिक कंपनीज हैं जो इसको यूसेज करती हैं। तो ये सभी कंपनीज के लिए, सभी किसानों के लिए जो इसबगोल में ट्रेड करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसको यहाँ पर वो हेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था करीबन 23,000 के आसपास ये लॉन्च हुआ था, और अभी रिसेंटली 25,700 26,000 तक के लेवल इसमें हमने आते हुए देखे हैं। तो करीबन 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में इसमें काफी अच्छा वॉल्यूम हमने आते हुए देखा है। ओआई अगर देखें तो 150 प्लस के आसपास का ओआई यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। तो मोमेंटम वाइज काफी स्ट्रांग है। तो जहां तक सवाल है प्राइस रिस्क का, क्योंकि ये कमोडिटी इंटरनेशनल न्यूज ड्रिवन है, तो यहाँ पर आपको फ्लक्चुएशन अच्छी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम हेजिंग के तौर पर अपने जो किसान लोग हैं, या फिर जो कंपनी जो एक्सपोर्ट करती हैं, या फिर जो मेडिकल कंपनीज हैं वो उसको यूसेज करती हैं, तो वो इसको अपने को हेज कर सकती हैं। तो एनसीडीएक्स के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, जिसमें मिनिमम जो क्वांटिटी 3 मीट्रिक टन की है उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर किसी को लगता है कि इसका प्राइस जो है वो आगे बढ़ सकता है, तो वो फ्यूचर के अंदर अपनी पोजीशन को यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। अगर वो बाय नहीं कर पा रहा है फिजिकल मार्केट में, तो वो फ्यूचर्स मार्केट से बाय कर सकते हैं, और अपनी फिजिकल डिलीवरी भी वो फ्यूचर्स मार्केट से ले सकते हैं। अगर उनको लगता है कि प्राइस, उनके पास अगर माल पड़ा हुआ है और उनको लग रहा है कि अगर माल जो है वो नीचे, उसका प्राइस नीचे आ सकता है, तो फ्यूचर्स मार्केट में सेम क्वांटिटी वो शॉर्ट करके चल सकते हैं, जिससे एक जगह उनको नुकसान होगा और एक जगह उनको बेनिफिट होगा। तो अल्टीमेटली जो उनकी कॉस्टिंग है वो वहां पर लॉक आउट हो जाएगी, और उनका जो प्राइस है वो वहां पर हेज हो जाएगा। तो एक्सपोर्टर्स जो होते हैं जनरली उनको ये फियर रहता है कि जो प्राइस है वो अगर नीचे गिर गया तो उनको किस तरीके से उनको नुकसान होगा। तो वो यहाँ पर सबसे ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म को यूज करके। तो हमें लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म बना है एनसीडीएक्स का, और पर्टिकुलर अगर हम इस कमोडिटी की बात करें, क्योंकि 85% हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्टर्स की काफी नजर इस पर रहेगी, और किसानों को यहाँ पर डेफिनेटली अपने प्राइस को लॉक करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म करके, यूज करके वो इसको हेज कर सकते हैं।